नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फेमस इन्वेस्टर शंकर शर्मा जी के बारे में, जिनको अल्केमिस्ट ऑफ दलाल स्ट्रीट भी बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शंकर शर्मा जिन्होंने अपनी स्कूलिंग धनबाद जिले से की थी और ग्रेजुएशन डीवी कॉलेज चंडीगढ़ से। बात 1982 की है, जब वो सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था। 1981 में उनके फादर की डेथ हो गई थी। शंकर जी का एक किराएदार था जो अक्सर आईपीओ में इन्वेस्ट करता था। वो 10 रुपये वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करता था और जब प्राइस बढ़कर 30 या 50 हो जाता था शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो उसको बेचकर प्रॉफिट कमाता था, जो उस टाइम बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता था। शंकर जी ने भी अपनी मदर से पैसे लेकर 2500 रुपये एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसका नाम था एशियन होटल्स, जो बाद में बढ़कर 10 टाइम्स हो गया था, जिसको बेचकर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। अपनी पहली स्टॉक मार्केट की सक्सेस उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था और उन्होंने इस गेम में बने रहने का सोचा। उन दिनों धनबाद में कोई मर्चेंट बैंकर नहीं थे, जैसे आज ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है ऐसी भी नहीं थी। अपनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो अक्सर 10 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी करके कलकत्ता जाते थे टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड स्टॉक सब ब्रोकर्स। अपनी एमबीए की पढ़ाई फिलीपींस से करने के बाद उन्होंने सिटी बैंक को ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने 1 साल 3 महीने तक जॉब में रहने के बाद ये डिसाइड किया कि वो अपना नॉलेज और लर्निंग कैपिटल मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे। सन 1989 में उन्होंने सिटी बैंक को छोड़ दिया और 26 साल की उम्र में 5,000 रुपये से अपनी फर्स्ट ग्लोबल की शुरुआत की। शुरू के 2-3 साल उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरे थे, लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस की सक्सेस को अचीव किया। उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सीखा कि हाउ जंक कैन बी टर्न इनटू गोल्ड। बात है 1991-92 के बुल रन की, जब एक्सीडेंटली कुछ स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में आ गए थे। वो स्टॉक थे सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड और कर्नाटका बॉल बेयरिंग्स। इन कंपनी के शेयर रातों रात अप्रिशिएट हो गए थे। उन दिनों फिजिकल ट्रेडिंग होती थी और उन्होंने इन शेयर से बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया था। तब से उन्होंने उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था जो टेम्परेरी सेटबैक की वजह से फाइनेंशियली या फिर ऑपरेशनली डिप्रेस्ड होते हैं। अब बात करेंगे उनके स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका नाम है 4AM इन्वेस्टमेंट मॉडल। इस मॉडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म लो पर ट्रेड कर रहा हो। पॉइंट नंबर 2, अपने सेक्टर में स्टॉक का वेटेज सबसे कम हो। फॉर एग्जांपल 2002-03 में एप्पल का वेट सबसे कम था अपने सेक्टर में। सिमिलरली 2001 में अमेजन का लोवेस्ट वेटेज था यूएस रिटेल सेक्टर में। टाटा मोटर्स का भी लोवेस्ट वेटेज था ऑटो सेक्टर में। 2013 में सोशल मीडिया स्पेस में ट्विटर का वेटेज सबसे कम था और 2009 में प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक का सबसे कम वेटेज था। स्टॉक्स में रिवर्सल की या फिर स्पार्क की संभावना हो, मतलब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टरली रिजल्ट फ्यूचर ग्रोथ को बताता हो, या कंपनी के पास उनके इनिशियल प्रोडक्ट लॉन्च के का बढ़िया फीडबैक हो। स्ट्रीट सेंटिमेंट नेगेटिव होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वो बताते हैं, अमेजन की हर तरफ से सेल रिकमेंडेशन थी, इसके वैल्यूएशन कंसर्न और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपटीशन को लेकर। इसी तरह एप्पल का कोई रिवर्सल होप नहीं बचा था स्टीव जॉब्स के चले जाने के बाद। सारे एनालिस्ट उस टाइम बियरिश थे। सिमिलरली इंडसइंड बैंक के लिए भी मार्केट में नेगेटिव परसेप्शन था, इसके गवर्नेंस इशू और प्रोमोटर ग्रुप की वजह से। ट्विटर को भी सेल रिकमेंडेशन मिली थी इसके फ्यूचर ग्रोथ और नेगेटिव आउटलुक की वजह से। पोजीशन साइज इंपॉर्टेंट, ये वो मेन पॉइंट है जहां छोटे या फिर रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं। वो हैविली या फिर सारा पैसा एक ही स्टॉक या फिर इसी तरह के स्टॉक्स की कैटेगरी में लगा देते हैं। वो एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि अमेजन में उनका इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन था, जिससे उनको मैसिव रिटर्न मिला था 5 से 10 सालों में। एप्पल में उनका इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन से कम था, उसमें भी उनको 5 से 10 सालों में मैसिव रिटर्न मिला था। इंडसइंड बैंक में उनको 20 से 40 गुना रिटर्न मिला था। उनका इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर स्टॉक में कैपिटल का 2% और सेम सेक्टर में 20% से ज़्यादा कभी नहीं होता। वो बताते हैं कि पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही क्रूशियल फैक्टर है हाई रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर हाई रिस्क स्टॉक में उतना पैसा ही लगाना चाहिए जितना वो लॉस करके झेल सके।
हमें 2% से ज़्यादा कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए इस तरह के हाई रिस्क स्टॉक में, और टोटल कैपिटल का 20% से ज़्यादा कभी भी इस तरह की कैटेगरी के स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट मॉडल हाई स्पेकुलेटिव स्टॉक्स और हाई रिस्क स्टॉक्स पर लागू होती है, तो अपना हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर ही इन्वेस्ट करें। करंटली उनकी 8 स्टॉक में होल्डिंग 98.7 करोड़ है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फेमस इन्वेस्टर शंकर शर्मा जी के बारे में, जिनको अल्केमिस्ट ऑफ दलाल स्ट्रीट भी बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शंकर शर्मा, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग धनबाद जिले से की थी और ग्रेजुएशन डीवी कॉलेज चंडीगढ़ से। बात 1982 की है, जब वो सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था। 1981 में उनके फादर की डेथ हो गई थी।